चलिए आज का टॉपिक है स्विच बेसिक कमांड्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि स्विच के अंदर कौन-कौन से मोड्स आते हैं। फिर स्विच के हम बेसिक कमांड्स वगैरह के बारे में देखेंगे। डेट एंड टाइम कैसे सेट किया जाता है, हिस्ट्री साइज कैसे देखी जाती है और उसको फिर चेंज कैसे किया जाता है, होस्ट नेम कैसे चेंज किया जाएगा, सेव कैसे किया जाएगा, इरेज कैसे किया जाएगा, आईपी एड्रेस कैसे हम डालेंगे। उसके बाद हम कंसोल के ऊपर पासवर्ड कैसे डालना है, टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसके ऊपर कैसे पासवर्ड डालना है, इनेबल का कैसे पासवर्ड डालना है, इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड कैसे डालना है, मॉनिटरिंग के क्या कमांड है, क्लियर करने का क्या कमांड है, सभी तरह के पासवर्ड जो है उनको किस तरह से एन्क्रिप्ट किया जाएगा, बैनर किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन कंसोल और टेलनेट के लिए कैसे कॉन्फ़िगर करना है, स्विच के ऊपर एसएसएच किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है और ये सभी चीज़ें हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए हमने डायग्राम में एक स्विच ली है और एक हमने पीसी लिया है। स्विच के E0/0 से पीसी का E0/0 हमने कनेक्ट किया है। चलिए सेम डायग्राम हम जीएनएस में बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर अब काम करते हैं। चलिए जीएनएस स्टार्ट कर लिया हमने। नाम दे दिया मैंने स्विच बेसिक कमांड्स और इसको मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव कर दिया। चलिए इसको सब चीज़ों को प्रॉपर चालू हो जाने दीजिए। जैसे कि जीएनएस चालू हो गया है, वीएम के अंदर मशीन भी चालू हो जाने दीजिए और उसके बाद मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक स्विच ले लेते हैं, जो कि मैंने लास्ट आपको जीएनएस इंस्टॉलेशन के अंदर स्विच कैसे ऐड करना है, राउटर कैसे ऐड करना है, ये सभी चीज़ें बताया था। तो चलिए मैं यहाँ से स्विच ले लेता हूँ। एक हमने L2 इमेज ले लिया, स्विच ले लिया और दूसरा एक पीसी ले लेते हैं। पीसी के लिए यहाँ हमको पीसी के लिए कंप्यूटर के लिए हमको एक राउटर ही लेना है और राउटर के ऊपर राउटिंग की फीचर बंद कर देंगे तो वो एज ए पीसी के तौर पे काम करने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए L3 इमेज ले लेता हूँ मैं राउटर और इसको मैं कंप्यूटर बना दूंगा। कैसे? सबसे पहले इसका सिंबल चेंज कर लीजिए। इसका सिंबल चेंज कर देता हूँ मैं, कंप्यूटर कर देता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं PC1 और इसका स्विच का नाम मैं चेंज कर देता हूँ स्विच। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच का नाम स्विच ही होता है और राउटर का नाम राउटर ही होता है। तो मैंने ये दोनों ले लिया, अब इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। स्विच के ईथरनेट E0/0 से पीसी का ईथरनेट E0/0 को मैंने कनेक्ट कर दिया और दोनों को एबीसी पे क्लिक कर दिया ताकि दोनों का इंटरफ़ेस का नाम सामने आ जाए। एबीसी पे क्लिक कर दिया तो इंटरफ़ेस के नाम सामने आ गए। अब दोनों को स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से। दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया, अब दोनों का मैं कंसोल ले लेता हूँ। मैंने स्विच के कंसोल ले लिए और हमने पीसी का कंसोल ले लिए। दोनों का कंसोल लेने के बाद कंसोल में फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, चेंज सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड कर दिया और फ़ॉन्ट की साइज़ को 12 कर दिया। जैसा मैंने स्विच के अंदर किया है सेम पीसी के अंदर भी फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा देते हैं। देखिए, फ़ॉन्ट की साइज़ को हमने यहाँ पे भी बढ़ा दिया। अब सबसे पहले हम स्विच का कमांड पे जाते हैं। सबसे पहले स्विच के जो बेसिक कमांड है, सबसे पहले है स्विच के या राउटर के मोड्स। देखिए अलग-अलग तरह के मोड आते हैं। जब भी आप स्विच या राउटर आप स्टार्ट करोगे, स्विच या राउटर आप कभी भी स्टार्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे स्विच का नाम स्विच ही होता है और राउटर का नाम राउटर होता है, तो यहाँ पे स्विच ग्रेटर देन का निशान आएगा। राउटर होगा तो राउटर ग्रेटर देन का निशान आएगा। जब आप रियल डिवाइस का कंसोल लोगे तो वहाँ पे ग्रेटर देन का निशान आएगा। लेकिन अभी ये जीएनएस है, इसके अंदर हैश का निशान आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डिवाइस जो है वो यहाँ पे जब भी चालू हो ग्रेटर देन का निशान है आए, तो इसके लिए आपको प्रिविलेज लेवल चेंज करना पड़ेगा। अब ये प्रिविलेज लेवल क्या है ये भी हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि प्रिविलेज लेवल कौन-कौन से होते हैं और उसके ऊपर परमिशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं ये स्विच का प्रिविलेज लेवल
निकाल देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान दिख जाए, फिर बाद में हम प्रिविलेज लेवल की बातें करेंगे। तो मैंने कमांड डाला कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो प्रिविलेज लेवल 15, नो प्रिविलेज लेवल 15। नो प्रिविलेज लेवल 15। कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद सबसे पहले आपको लाइन कंसोल 0 में जाना है और फिर वहाँ पे लिखना है नो प्रिविलेज लेवल 15। नो प्रिविलेज लेवल 15 लिखना है और उसके बाद आपको एंड कर देना है। और उसके बाद आप एग्जिट करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का निशान मिल जाएगा। देखिए स्विच ग्रेटर देन का निशान मिल गया है। ये जो मोड होता है इस मोड को हम बोलते हैं यूजर एग्जीक्यूशन मोड। यूजर एग्जीक्यूशन मोड मतलब यहाँ पे प्रिविलेज लेवल जो होता है वो आपका 1 होता है, यानी कि आपको उस डिवाइस के ऊपर लिमिटेड परमिशन होती है। वो डिवाइस के ऊपर आपको लिमिटेड परमिशन होती है। यहाँ पे आप 100 से रिलेटेड काम कर सकते हो, लेकिन दूसरा जो कमांड है वो आप रन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस मोड पे आप कौन कौन से कमांड रन कर सकते हो, उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करोगे। क्वेश्चन मार्क प्रेस करोगे तो एक लिस्ट आएगी यहाँ पे कि आप कौन कौन से कमांड रन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे आप कमांड यहाँ पे रन कर सकते हो। यहाँ पे ही एक आपको कमांड मिलेगा इनेबल कमांड। जब आप इनेबल कमांड यहाँ पे टाइप करोगे और एंटर करोगे तो स्विच हैज पे आ जाओगे। स्विच हैज पे आ गए, इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड का मतलब है कि आपको उस डिवाइस के ऊपर, उस स्विच के ऊपर फुल कंट्रोल मिल चुका है, पूरा कंट्रोल मिल चुका है। तो दूसरा जो मोड है उसको हम बोलेंगे प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पे जितने भी कमांड रन होने वाले रहेंगे उनका एक लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतने सारे कमांड आपके रन हो सकते हैं। यहीं पे भी आपको एक कमांड मिलेगा, कॉन्फ़िगर कमांड मिलेगा। देखिए कॉन्फ़िगर, एंटर कॉन्फ़िगरेशन मोड। आपको कमांड डालना है कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल। कॉन्फ़िगर आप टर्मिनल कमांड डालोगे तो आप आ जाओगे स्विच कॉन्फ़िग पे। ये मोड को बोला जाता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये मोड को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये मोड पे आप जो भी कमांड डालोगे वो स्विच के हर एक पोर्ट पे, यानी कि पूरे के पूरे स्विच पे असर करेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटरफेस पे असर नहीं करेगा, पूरे के पूरे डिवाइस पे असर करेगा। इसीलिए इस मोड को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड बोला जाता है। आपको पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाना है, जैसे कि ये E0/0 है। आपको पर्टिकुलर इंटरफेस पे कोई कमांड डालना है तो आप लिखोगे इंटरफेस और फिर उस इंटरफेस का नाम और नंबर। जैसे मैंने इंटरफेस E0/0 लिखा, यानी कि इंटरफेस E0/0 पे चला गया। तो अब यहाँ पे लिखा आएगा कॉन्फ़िग हाइफन इफ। कॉन्फ़िग हाइफन इफ लिखा आया। इफ का मतलब है कि आप स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हो, आप इंटरफेस E0/0 पे हो। तो अभी आप जो भी कमांड डालोगे वो सिर्फ इंटरफेस E0/0 पे असर करेगा, बाकी किसी कमांड पे असर, बाकी किसी इंटरफेस पे, किसी और पोर्ट पे असर नहीं करेगा। अगर आपको एक-एक करके बाहर आना है तो आपको आपको एग्जिट पेश करना है। तो अभी हमने देखा कि 4 तरह के मोड होते हैं। ग्रेटर देन का मोड जो होता है उसको हम बोलते हैं यूजर एग्जीक्यूशन मोड। हैश जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। यूजर एग्जीक्यूशन मोड पे आपको लिमिटेड परमिशन होती है। प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे आपको उस डिवाइस पे फुल कंट्रोल होता है। तीसरा मोड है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जो वहाँ पे जो कमांड डालोगे वो पूरे डिवाइस पे असर करेगा। और चौथा मोड है स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहाँ पे आप पर्टिकुलर इंटरफेस पे ही काम करोगे। अगर आप यहाँ पे एग्जिट कमांड डालते हो तो आप वापस पीछे आ जाओगे, यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओगे। फिर यहाँ पे आप फिर से एग्जिट मोड कमांड डालते हो तो आप आ जाओगे प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे, यानी कि हैश पे। और फिर यहाँ पे आप एग्जिट मोड डालते हो तो आप आ जाओगे
ग्रेटर देन के निशान पे। तो एक एक करके आपको पीछे आना है, तो आप एग्जिट 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 कमांड डालोगे। चलिए मैं फिर से वहीं पे चला जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस E0/0। अब अगर आपको एक एक करके पीछे नहीं आना है, डायरेक्ट आपको प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे आ जाना है। 2 बार आपको एग्जिट नहीं टाइप करना है, तो आपको टाइप करना है एंड। जब आप एंड टाइप करोगे तो डायरेक्ट आप प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे यानी कि हैज मोड पे आ जाओगे। चलिए फिर से मैं वही मोड पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस E0/0। अब आपको 2 बार एग्जिट भी टाइप नहीं करना है, आपको एंड भी टाइप नहीं करना है, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल जेड। अब आप कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे आ जाओगे। चलिए कंट्रोल जेड मैंने प्रेस किया, देखिए हम डायरेक्ट प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे आ सकते हो। तो इस तरह से आप बैक जा सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि 4 तरह के अलग-अलग मोड आते हैं, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड, प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और चौथा आता है स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड। चलिए आगे का कमांड देखते हैं, बेसिक कमांड। सबसे पहला कमांड है शो वर्जन। देखिए यहाँ पे मैं आपको कमांड बताता हूँ, कमांड के बाद मैं उसके आउटपुट के बारे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि कमांड छोटे आते हैं लेकिन उनका आउटपुट जो है वो काफ़ी लंबा आता है। तो उन आउटपुट के अंदर हमको हमारे काम का क्या है, क्या चीज़ें समझनी है, वो गौर करना है। तो हमने कमांड डाला शो वर्जन। शो वर्जन कमांड डाला तो यहाँ पे आउटपुट देखिए क्या क्या आ रहा है। सबसे पहला आउटपुट ये बता रहा है कि इसकी iOS का नाम क्या है। सबसे पहला आउटपुट क्या बता रहा है कि iOS का नाम क्या है, और दूसरा आपको बता रहा है कि iOS का वर्जन क्या है। iOS का वर्जन 15.2 है। तो पहला आपको बताएगा iOS का नाम, दूसरा आपको बताएगा iOS का वर्जन, तीसरा ये बता रहा है कि ये डिवाइस कितने देर से अप है, यानी कि कितने देर से ये डिवाइस चालू है। चौथा ये बता रहा है सिस्टम इमेज फाइल नेम। सिस्टम इमेज फाइल नेम में अगर ये रियल डिवाइस होता तो यहाँ पे फ्लैश लिखा आता, और फ्लैश के बाद उसकी iOS का नाम लिखा आता। लेकिन ये अभी जीएनएस है, इसलिए यहाँ पे यूनिक्स बेस बना हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे यूनिक्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये रियल डिवाइस रहता तो यहाँ पे फ्लैश लिखा हुआ आता। तो पहला हमने देखा iOS का नाम, दूसरा iOS का वर्जन, तीसरा हमने देखा कि ये कितने देर से अप है, अप टाइम, और चौथा इमेज का कहाँ से बूट हुआ है ये मशीन। अगर ओरिजिनल रहता, रियल रहता, तो यहाँ पे फ्लैश लिखा हुआ आता। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताएगा आपको कि इसके अंदर कितने पोर्ट्स हैं, नंबर्स ऑफ पोर्ट्स आपको बताएंगे कि ये देखिए 16 पोर्ट का ये स्विच है, जिसके अंदर एक वर्चुअल इथरनेट इंटरफेस है। वर्चुअल इथरनेट इंटरफेस का मतलब ये है कि ये जो स्विच है वो लेयर टू मैनेजेबल स्विच है। लेयर टू मैनेजेबल स्विच है और ये 16 पोर्ट की है। इसका मतलब इसके 16 के 16 पोर्ट को मैं आईपी एड्रेस नहीं दे सकता, ये लेयर टू है। तो जब इसको नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो इसके ऊपर एक अलग से वर्चुअल इंटरफेस आता है, फिजिकल नहीं होता, वर्चुअल इंटरफेस होता है, जिसको हम वीलैन इंटरफेस बोलते हैं। तो आपको जो आईपी एड्रेस देना होता है वो ये वीलैन इंटरफेस को देना होता है, और ये वीलैन इंटरफेस को जो आप आईपी एड्रेस देते हो वो पूरे स्विच का आईपी एड्रेस कहलाता है, और उसी आईपी एड्रेस से वो पूरे नेटवर्क में एक्सेस होता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि ये 16 पोर्ट जो है उसके इथरनेट इंटरफेस है, एक वर्चुअल इंटरफेस है। दूसरा ये बता रहा है 147698 के, ये इसकी डी रैम की साइज बता रहा है। डी रैम का मतलब होता है कि रनिंग कन्फिग मतलब जितने भी काम आप करते हो वो जब तक आपने सेव नहीं किया है तब तक डी रैम के अंदर, डायनेमिक रैम के अंदर होता है, रनिंग कन्फिग के अंदर होता है। जब उसको आप सेव कर देते हो तो वो एनवी रैम में आ जाता है, नॉन वॉलेटाइल रैम के अंदर आ जाता है, और यहाँ पे इस फाइल को हम बोलते हैं स्टार्टअप कन्फिग। यहाँ ये बता रहा है कि ये इसकी डी रैम की साइज है और ये इसकी एनवी रैम की साइज है। तो देखिए शो वर्जन कमांड में क्या क्या पता चला। सबसे पहले आपको ये पता चला कि इसका iOS का नाम क्या है, दूसरा iOS का वर्जन क्या है, तीसरा इसका अप टाइम कितने देर से चालू है, पांचवा ये बता रहा है कि ये रियल डिवाइस नहीं है, ये यूनिक्स बेस यानी कि ये सॉफ्टवेयर है। अगर रियल रहेगा तो यहाँ पे फ्लैश लिखा हुआ आएगा सिस्टम इमेज फाइल नेम में। नेक्स्ट आपको बता रहा है आपके डी रैम की साइज क्या है। नेक्स्ट बता रहा है आपको कि कितने पोर्ट का ये स्विच है, इसके ऊपर एक वर्चुअल इंटरफेस विलेन इंटरफेस है, एनवीरैम की साइज क्या है। तो शो वर्जन कमांड में आपको इतनी चीजें बता रहा है। नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपका शो फ्लैश। देखिए शो फ्लैश कमांड डालिए, शो फ्लैश। देखिए
शो फ्लैश और कॉलन करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे ये कमांड नहीं चल रहा है। वजह ये है कि ये सॉफ्टवेयर है। अगर रियल डिवाइस रहता तो यहाँ पे शो फ्लैश कमांड डालोगे आप, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपके फ्लैश की साइज क्या है, कितनी साइज है, जो भी साइज होगी वो यहाँ पे आपको बताएगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे ये आउटपुट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आप कमांड डालोगे शो फाइल सिस्टम्स, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपके एनवी की साइज क्या है। यहाँ पे एनवी की टोटल साइज, एनवी की फ्री साइज, ये आपको यहाँ पे शो फाइल सिस्टम के अंदर बताएगा। ये चीजें हमको शो वर्जन के अंदर भी पता चल गई थी। नेक्स्ट कमांड है, अगर आपको डेट एंड टाइम देखना है तो कमांड है शो क्लॉक। कमांड डालोगे शो स्पेस क्लॉक और एंटर कर दोगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 25 जनवरी 2021 और ये 9:07 बता रहा है, जबकि अभी टाइम हो रहा है 2:37। तो अगर आपको डेट एंड टाइम सेट करना है तो कमांड है क्लॉक स्पेस सेट, उसके बाद आपको आवर लिखना है, मिनट लिखना है और सेकंड लिखना है। आगे के कमांड अगर याद ना हो तो आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है HH:MM:SS। तो अभी 2:37 हो रहे हैं तो मैंने लिख दिया 2:37:00। उसके बाद आपको लिखना है डे ऑफ द वीक, क्वेश्चन मार्क करोगे तो डे ऑफ द मंथ लिखना है। डे ऑफ द मंथ मतलब आज कितनी तारीख है, 25। फिर आपको क्वेश्चन मार्क करोगे तो मंथ ऑफ द ईयर लिखना है। तो अभी पहला महीना है तो यहाँ पे आप 01 टाइप नहीं करना। 01 टाइप करके आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पे आपको अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड आ जाएगा, एरर आ जाएगा। यहाँ पे जनवरी के लिए जनवरी लिखना है आपको और उसके बाद आपको साल लिखना है 2021। तो पूरा कमांड है क्लॉक स्पेस सेट, उसके बाद आवर, मिनट, सेकेंड, इसके बाद तारीख, महीना और साल, और एंटर कर दोगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम जो है वो अपडेट हो चुका है। चेक करने के लिए कमांड है शो क्लॉक, तो देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम आपका अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड है हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड से आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक कितने कमांड रन किए हैं। चेक करने के लिए कमांड है शो हिस्ट्री। जितने भी कमांड आपने अभी तक रन किए हैं वो सब आपको बता देंगे, जैसे कि आपने शो वर्जन, शो फ्लैश, शो फाइल सिस्टम, शो क्लॉक वगैरह वगैरह आपने यहाँ पे कमांड रन किए। अब हर स्विच की या हर डिवाइस की एक साइज होती है, उसकी बफर मेमोरी की साइज होती है कि वो अपने बफर के अंदर कितने कमांड को हिस्ट्री में स्टोर कर सकता है। अगर आपको हिस्ट्री साइज देखनी है ये डिवाइस की तो कमांड है शो टर्मिनल। शो टर्मिनल डालोगे और एंटर करोगे आप तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी हिस्ट्री साइज जो है वो 20 यानी 20 कमांड स्टोर कर सकता है। अगर आपने 21वां कमांड यहाँ पे डाला तो ऊपर का पहला कमांड हिस्ट्री में से निकल जाएगा। मुझे नीचे लिखा हुआ मोर यानी कि नीचे के कमांड देखने, नीचे के आउटपुट देखने के लिए मोर आपको प्रेस करना है। तो मोर प्रेस करने के लिए आपको कीबोर्ड पे स्पेस बार प्रेस करना। स्पेस बार प्रेस करोगे तो नीचे के ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे, नीचे के आउटपुट आपको नजर आ जाएंगे। तो अभी जो हिस्ट्री साइज है वो है 20। अगर आपको हिस्ट्री साइज बढ़ानी है तो कमांड है टर्मिनल हिस्ट्री साइज, और उसके बाद हर एक डिवाइस का एक लिमिटेशन होता है कि वो कितने हिस्ट्री साइज स्टोर कर सकता है, तो ये उसके बफर मेमोरी पे स्टोर करता है। तो कमांड है उसके लिए हिस्ट्री साइज चेंज करने के लिए टर्मिनल हिस्ट्री साइज, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करोगे तो ये बता रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 256 का कमांड को हिस्ट्री के अंदर स्टोर कर सकता है। तो मैंने अभी यहाँ पे 100 कर दिया और एंटर कर दिया। तो अभी हम मैं चेक करूंगा तो अभी हमारी हिस्ट्री साइज जो हो गई होगी वो 100 हो गई होगी। चेक कीजिए शो टर्मिनल। अब देखिए पहले हिस्ट्री साइज 20 थी, अब हिस्ट्री साइज जो है वो 100 हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए आगे जो कमांड है वो है होस्ट नेम कैसे चेंज करना है। जैसे आपको मैंने बताया कि स्विच का बाय डिफॉल्ट नाम स्विच ही होता है और राउटर का बाय डिफॉल्ट नाम राउटर ही होता है। तो अगर आपको इसका नाम चेंज करना है तो आपको सबसे पहले जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद कमांड लिखना है होस्ट नेम, और उसके बाद जो नेम आप डालना चाहते हो वो नाम। जैसे कि मैंने नाम डाल दिया यूनिट 1, मैंने यूनिट 1 नाम दिया तो स्विच का नाम चेंज होके यूनिट 1 हो चुका है। अब मैंने एंड कर दिया, लेकिन अभी जो मैंने नाम चेंज किया है उसको सेव नहीं किया है। तो जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक वो स्टार्टर कॉन्फ़िग के अंदर यानी कि एनवीरैम के अंदर नहीं जाएगा। तो जब तक आपने सेव नहीं किया है तब तक वो
रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर यानी कि DRAM के अंदर है। चलिए वेरीफाई कीजिए। चेक करने के लिए कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो शो रनिंग कॉन्फ़िग में देखोगे तो वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, स्विच का नाम यूनिट 1 हो चुका है। मोर अगर नीचे का आउटपुट अगर आपको नहीं देखना है, मोर प्रेस नहीं करना है तो आपको एस्केप प्रेस करना है। एस्केप प्रेस करोगे बाहर आ जाओगे आप। तो देखिए यहाँ पे होस्ट नेम अपडेट हो चुका है। लेकिन अगर आप शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करोगे तो वहाँ पे अभी भी स्विच का नाम जो है वो पुराना स्विच ही नज़र आ रहा है। ये अपडेट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने सेव अभी तक किया नहीं है। चलिए सेव करने का कमांड जो है, जो आपने DRAM के अंदर जो चीज़ें आपने डाली है, जो चेंज किया है उसको आप NVRAM में अपडेट करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए DRAM की जो फ़ाइल होती है उसका नाम होता है रनिंग कॉन्फ़िग और NVRAM के अंदर जो फ़ाइल होती है उसका नाम होता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो आपको रनिंग कॉन्फ़िग को कॉपी करके डालना पड़ेगा स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। तो कमांड है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर कर दोगे तो बोल रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर फ़ाइल का नाम स्टार्टअप कॉन्फ़िग ही रखना है क्या? तो मैंने बोला ठीक है, एंटर, एंटर। तो अब आपने जो रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर चेंज किया था वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर भी अपडेट हो चुका है। तो अब आप चेक करोगे शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो वहाँ पे भी आप चेंज हो चुका है, देखिए वहाँ पे भी होस्ट नेम यूनिट 1 हो चुका है। यहाँ पे शॉर्टकट कमांड भी है सेव करने का, कॉपी रन स्टार्ट। इस तरह से भी आप सेव कर सकते हो, एंटर एंटर कर दोगे तो भी सेव हो जाएगा। या एक और कमांड है WR, WR का मतलब होता है राइट, या पूरा आप राइट लिखो और एंटर एंटर कर दो तो भी सेव हो जाएगा, या आप सिर्फ WR कर दोगे तो भी सेव हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप टैब करके पूरा कमांड ही रन कीजिए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि इंटरनेशनल एग्ज़ाम के अंदर शॉर्टकट कमांड नहीं चलते। तो कभी भी आपको कुछ सेव करना हो तो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग ही कमांड रन कीजिए, इस तरह से कीजिए। तो हमने अभी फ़ाइल के अंदर जो चेंज किया, हमने जो अभी चेंज किया था, होस्ट नेम चेंज किया था, वो हमने सेव भी कर दिया, तो वो DRAM के अंदर भी वही दिख रहा है और NVRAM के अंदर भी वही दिख रहा है। नेक्स्ट है स्टार्टअप कॉन्फ़िग को डिलीट करना। स्टार्टअप कॉन्फ़िग मतलब NVRAM को डिलीट करना। NVRAM को अगर मैं डिलीट कर दूँगा और उसके बाद रिबूट कर दूँगा तो फिर से स्विच का नाम स्विच ही हो जाएगा और हमने जो भी चीज़ें चेंज की है, हिस्ट्री साइज़ चेंज की है हमने, होस्ट नेम चेंज किया, वो सब चीज़ें निकल जाएगी। तो किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से इरेज़ करते हैं देखिए। स्टार्टअप कॉन्फ़िग को इरेज़ करने के लिए कमांड है इरेज़ स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर। ये एक मैसेज देगा इरेज़िंग द एनवीरैम फाइल सिस्टम विल रिमूव ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कंटिन्यू करना है, एंटर कर दीजिए। इरेज़ ऑफ एनवीरैम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको रीलोड करना है। तो रीलोड कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। जैसे आप रीलोड कर दोगे, चीज़ें जो है जितनी भी आपने चेंज की थी, जैसे को होस्ट नेम चेंज किया था आपने, हिस्ट्री साइज़ चेंज किया था, वो सब चीज़ें निकल जाएगी। चलिए देखिए, और स्विच का नाम फिर से स्विच हो गया है और आपका जो यूनिट 1 किया था वो सब चेंज हो चुका है। चलिए इतनी चीज़ें मैंने बता दी, आगे की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है टू व्यू आईपी एड्रेस एंड पोर्ट स्टेटस। अगर आप देखना चाहते हो कि स्विच के ऊपर कितने पोर्ट है और उसके ऊपर क्या आईपी एड्रेस डाला गया है और क्या उसका पोर्ट का स्टेटस है कि वो अप है या डाउन है, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है प्रिविलेज मोड में, यानी कि इनेबल कमांड डालना है और उसके बाद कमांड डालना है शो आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे देखिए ये 16 पोर्ट की स्विच है। तो ये जीएनएस के अंदर जब आप स्विच लेते हो तो यहाँ पे एक स्लॉट के अंदर 4 पोर्ट होते हैं। ये 4 पोर्ट, ये 4 पोर्ट और फिर इस तरह से 4 पोर्ट यानी कि 4 स्लॉट है और चारों स्लॉट के ऊपर 4-4 पोर्ट यानी 16 पोर्ट लगे हुए हैं। सभी पोर्ट जो है उसके सामने अनअसाइन लिखा हुआ आईपी एड्रेस, क्योंकि ये लेयर 2 पोर्ट है, इसके ऊपर आप आईपी एड्रेस नहीं डाल सकते। और सभी का स्टेटस जो है वो अप दिख रहा है और प्रोटोकॉल जो है वो अप दिख रहा है, क्योंकि स्विच के जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सभी पोर्ट अप होते हैं, जबकि राउटर के सभी पोर्ट डाउन होते हैं। तो चलिए अभी इसके अंदर पोर्ट को अगर आपको आईपी एड्रेस देना है, जैसे किसी भी पोर्ट को आईपी एड्रेस देना है, तो जैसे मैंने बताया था कि ये स्विच जो है वो लेयर 2 मैनेजेबल स्विच है, तो इसके इंटरफ़ेस को आप आईपी एड्रेस नहीं दे सकते। अगर आप इंटरफ़ेस को आईपी एड्रेस देने जाओगे, चलिए देने जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एरर नज़र आएगा। देखिए इंटरफ़ेस E0/0
और मैं इसको आईपी एड्रेस डालने जाता हूँ। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और एंटर करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट मार्कर। ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि ये लेयर 2 मैनेजेबल स्विच है, इसके ऊपर आप इंटरफेस पे आईपी एड्रेस नहीं डाल सकते। तो अब अगर आपको इस स्विच को आईपी एड्रेस डालना है तो आप इसके वीलन इंटरफेस को आईपी एड्रेस डालोगे। तो मैं यहाँ पे इसके वीलन इंटरफेस को आईपी एड्रेस डालूंगा। वीलन 1 को मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया 192.168.1.1/24 और ये पीसी को हमने आईपी एड्रेस डाल दिया, आईपी डाल दिया 192.168.1.2/24। चलिए देखिए किस तरह से आईपी एड्रेस डालना है। सबसे पहले हम स्विच पे आईपी एड्रेस डाल देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। एग्जिट होने के बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में सबसे पहले आपको इंटरफेस पे जाना है वीलन 1 पे। इंटरफेस वीलन 1 आईपी स्पेस एड्रेस, आपको जो आईपी एड्रेस देना है वो आईपी एड्रेस स्पेस सबनेट मास्क 255.255.255.0 और उसके बाद पोर्ट को आपको अप करना है। तो पोर्ट अप करने के लिए कमांड होता है नो शटडाउन। पोर्ट को बंद करने के लिए कमांड है शटडाउन और अप करने के लिए कमांड है नो शटडाउन और उसके बाद आपको एंड कर देना है। आपने यह स्विच के वीलन 1 इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया है। वेरीफाई करने के लिए आप चेक करोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो यहाँ पे देखिए वीलन 1 को आपने जो आईपी एड्रेस डाला था वो आईपी एड्रेस दिख रहा है, मेथड के अंदर मैनुअल दिख रहा है, पोर्ट और स्टेटस जो है वो आपको अप दिख रहे हैं। इस तरह से आपने स्विच के इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया। सेम उसी तरह से चलिए हम पीसी को आईपी एड्रेस देते हैं, लेकिन ये पीसी को आईपी एड्रेस देने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे ये राउटर जो है उसको हमने पीसी बनाया था, लिया था राउटर और उसका सिंबल हमने पीसी कर दिया था। तो ये एक्चुअल में राउटर है, लेकिन इससे पीसी जैसा अगर आपको काम लेना है तो सबसे पहले इस पीसी पे जाके सबसे पहले आपको राउटिंग का फीचर आपको बंद करना पड़ेगा। कैसा? जाइए आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और सबसे पहले एक कमांड डालना है आपको नो आईपी राउटिंग। नो आईपी राउटिंग कमांड डालोगे तो ये पीसी जो है एज अ स्विच जैसा काम करना चालू कर देगी। एंटर कर दीजिए और उसके बाद आप इंटरफेस पे आईपी एड्रेस डालिए। इंटरफेस E0/0 आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस 1, जो आपको आईपी एड्रेस डालना है वो आईपी एड्रेस। तो मैंने स्विच के वीलन 1 को आईपी एड्रेस डाला है 192.168.1.1। पीसी को मैं आईपी एड्रेस डालता हूँ इंटरफेस को E0/0 को 192.168.1.2। तो मैंने इंटरफेस पे गया, आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस 192.168.1.2 स्पेस सबनेट मास्क 255.255.255.0 और उसके बाद पोर्ट को अप कर देना है नो शटडाउन और एंड कर देना है। आपने पीसी को भी आईपी एड्रेस दे दिया, आपने स्विच को भी आईपी एड्रेस दे दिया। अब वेरीफाई कीजिए कि पीसी से स्विच के बीच में कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं। तो पीसी से स्विच के बीच में कनेक्टिविटी के लिए मैं यहाँ पे पिंग करूँगा 192.168.1. पीसी पे हूँ, मैं स्विच को पिंग करूँगा, स्विच का आईपी है 192.168.1.1। तो पिंग स्पेस 192.168.1.1 एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेस रेट 100% आ रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर है। अभी हमने दोनों डिवाइसेस के बीच में आईपी एड्रेस दे दिया और कनेक्टिविटी चेक कर ली। आगे देखते हैं कि कंसोल के ऊपर किस तरह से पासवर्ड डाला जाता है। अलग अलग पे कंसोल के ऊपर, टेलनेट के ऊपर, अभी सभी पे हम पासवर्ड डालना देखेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आ जाता हूँ स्विच के ऊपर। स्विच में कॉन्फ़िगर कंसोल एंड स्विच, कॉन्फ़िगर स्विच के कंसोल पोर्ट के ऊपर कैसे आईपी एड्रेस डालना है। तो चलिए जैसे आप जाते हो यहाँ पे, आप प्रिविलेज मोड पे हो, आप एग्जिट करते हो, आप यहाँ पे लिखा आ रहा है कि स्विच का कंसोल 0 अवेलेबल है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्ट। रिटर्न मतलब आपको एंटर प्रेस करना है। तो जब आप एंटर प्रेस करते हो तो डायरेक्ट आप स्विच पे आ जाते हो, आपको कोई पासवर्ड नहीं पूछता है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर पासवर्ड डालना तो कमांड डालोगे। सबसे पहले जाओगे आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कमांड डालोगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद आपको डालना है कमांड लाइन कंसोल। क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पे 00 लिखा हुआ है। 00 लिखा हुआ इसलिए आया क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप स्विच का
एट अ टाइम कंसोल का मतलब होता है फिजिकल एक्सेस। तो आप फिजिकल एक्सेस जो है वो कंसोल के जरिए कोई एट अ टाइम एक ही बंदा ले सकता है, इसलिए यहाँ पे 0-0 है। लेकिन टेलनेट है या एसएसएच है वो वर्चुअल एक्सेस है, वो मल्टीपल एक से ज़्यादा बंदे एट अ टाइम आपका वर्चुअल एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन कंसोल एक्सेस जो है वो एट अ टाइम एक बंदा ही ले सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा आया लाइन कंसोल 0। उसके बाद आपको जो पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड डालना है, तो कमांड है पासवर्ड स्पेस जो आपको पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड डालिए। तो मैं यहाँ पे कंसोल का पासवर्ड डाल रहा हूँ, कंसोल से इसको आप अपने मर्जी का कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कंसोल से इसको पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आपको कमांड डालना है लॉगिन। लॉगिन कमांड डालते हो इसका मतलब आप पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रहे हो। तो लॉगिन कमांड डालिए और उसके बाद एंड कर दीजिए। अब जब आप कंसोल से बाहर निकलोगे और फिर से कंसोल पे आओगे तो आपको सबसे पहले पूछेगा कि आप पासवर्ड डालिए। बिना पासवर्ड आप कंसोल का एक्सेस नहीं ले सकते। चलिए देखिए, अब मैं एग्जिट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे कंसोल 0 इज नाउ अवेलेबल, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड बोल रहा है। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो सबसे पहले मुझे पूछ रहा है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, पासवर्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो कंसोल का पासवर्ड डाला था कंसोल से इसको वो डालूंगा और एंटर करूंगा, तब जाके मुझे कंसोल का एक्सेस मिल पाएगा। देखिए, मैं टाइप करता हूँ कंसोल सिस्को, यहाँ पे टाइप होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। मैंने टाइप कर दिया कंसोल सिस्को, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से स्विच ग्रेटर देन पे यानी कि यूजर एग्जीक्यूशन मोड पे आ चुका। तो इस तरह से कंसोल के ऊपर आपको पासवर्ड डालना है। नेक्स्ट, प्रिविलेज मोड का पासवर्ड कैसे डालना है। प्रिविलेज मोड यानी कि इनेबल मोड में जाने के लिए, जैसे अभी जो आया हूं मैं, वो आप ग्रेटर देन के निशान पे हो यानी कि यूजर एग्जीक्यूशन मोड पे हो। अगर आपको प्रिविलेज मोड पे जाना होता है, इनेबल कमांड डालोगे और एंटर करोगे तो प्रिविलेज मोड पे उस डिवाइस के ऊपर आपको फुल परमिशन मिल जाता है। तो जैसे आप इनेबल कमांड डाल के आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आप प्रिविलेज मोड पे चले जाते हो। तो अब ये प्रिविलेज मोड पे जाने से पहले हमें पासवर्ड डालना है कि कोई यूजर यूजर एग्जीक्यूशन मोड से प्रिविलेज मोड पे जाना चाहता है यानी कि हैज मोड पे जाना चाहता है, इनेबल मोड में जाना चाहता है, तो उसको पहले पासवर्ड पूछना चाहिए। तो इसके लिए कमांड आपको डालना है, सबसे पहले आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाना है, कमांड डालना है इनेबल स्पेस पासवर्ड स्पेस जो आपको अब नया पासवर्ड डालना है वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इनेबल का पासवर्ड डाला सिस्को 123 और एंड कर दिया। अब एंड करने के बाद अगर आप वेरीफाई करोगे, सो रनिंग कॉन्फ़िग से अगर आप वेरीफाई करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको इनेबल का पासवर्ड दिख रहा है सिस्को 123। इसलिए बोला गया है कि इनेबल का पासवर्ड जो होता है वो प्लेन टेस्ट होता है। प्लेन टेस्ट मतलब वो आपको दिख जाएगा कि आपने क्या पासवर्ड डाला है। अब अगर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ और मैं अब कंसोल यहाँ से भी एग्जिट होके कंसोल पे जाऊँ, तो सबसे पहले वो मुझे कंसोल का पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद मुझे यूज़र एग्जीक्यूशन मोड मिलेगा। वहाँ पे मैं इनेबल कमांड डालूँगा प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में आने के लिए, तो मुझे पासवर्ड पूछेगा और जब मैं पासवर्ड डालूँगा सिस्को 123 तो ही मैं इनेबल मोड में यानी कि प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में आ सकता हूँ। देखिए, एग्जिट। सबसे पहले ये जो पासवर्ड पूछ रहा है ये कंसोल का पासवर्ड है, मैंने डाल दिया कंसोल सिस्को। फिर हमने कमांड डाला इनेबल, ये आ गए हम यूजर एग्जीक्यूशन मोड में। अब आपको प्रिविलेज मोड में जाना है तो कमांड डालोगे इनेबल, एंटर करोगे तो आपको पासवर्ड पूछ रहा है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा सिस्को 123, तब जाके मैं प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे आ सकता हूँ। तो ये था इनेबल का पासवर्ड डालना। नेक्स्ट है इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड डालना। इनेबल का पासवर्ड डालना और इनेबल सीक्रेट दोनों का पासवर्ड जो है वो प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में ही जाने का है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क यह है कि इनेबल का जो पासवर्ड होता है वो आपका प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, जबकि इनेबल सीक्रेट का जो पासवर्ड होता है वो MD5 में होता है। MD5 में इनक्रिप्टेड होता है, MD5 एल्गोरिदम के थ्रू होता है। लेकिन जब आपने दोनों पासवर्ड डाला होगा, इनेबल का पासवर्ड भी डाला होगा और इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड भी डाला होगा, तो हमेशा काम इनेबल सीक्रेट का ही करेगा। इसीलिए कब बताया गया है कि कभी भी आपको इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड ही यूज करना है। देखिए किस तरीके से, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, कमांड डालोगे आप इनेबल स्पेस सीक्रेट स्पेस आपको जो भी पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड डाल देता हूँ COC123। इनेबल का पासवर्ड मैंने डाला था सिस्को 123, इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड डाल देता हूँ COC123 और एंड कर देता हूँ। अब हम वेरीफाई करेंगे तो इनेबल का पासवर्ड जो है
वो आपको प्लेन टेस्ट में नज़र आएगा, जबकि इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड जो है वो आपको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नज़र आएगा। चेक कीजिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग। देखिए यहाँ पे इनेबल का पासवर्ड जो है वो आपको प्लेन टेक्स्ट में नज़र आ रहा है, जबकि इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड जो है वो आपको एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में नज़र आ रहा है और उसके सामने 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो MD5 एल्गोरिदम के थ्रू एन्क्रिप्ट किया गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल सीक्रेट जो होता है वो एन्क्रिप्टेड होता है। अब अगर आप एग्ज़िट करके बाहर निकलोगे तो सबसे पहले आपको कंसोल का पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कंसोल सिस्को, उस कंसोल सिस्को। उसके बाद मैं इनेबल का कमांड डालूंगा प्रिविलेज मोड में जाने के लिए, एंटर करूंगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा सिस्को 123 तो नहीं लेगा, क्योंकि वो इनेबल का पासवर्ड है। और जब आपको बोला गया है कि इनेबल का पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट दोनों पासवर्ड अगर आपका डाला गया हो तो कभी भी हमेशा इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड ही काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिस्को 123 डालूंगा, देखिए मैं सिस्को 123 डाल रहा हूँ तो नहीं लेगा। आपको COC 123 डालना पड़ेगा इनेबल सीक्रेट वाला, तो ही लेगा। इसलिए बोला गया कि कभी भी आपको इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड ही यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने देखा कंसोल के ऊपर कैसे पासवर्ड डालना है और इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट देखते हैं टेलनेट या SSH किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। देखिए जब भी कोई स्विच है या राउटर है, उसको दो तरह से एक्सेस किया जा सकता है। एक फिजिकल एक्सेस जिसको आप कंसोल एक्सेस बोलते हो, और दूसरा है वर्चुअल एक्सेस जिसको आप टेलनेट या VTY एक्सेस बोलते हो। टेलनेट वर्चुअल एक्सेस जिसको आप VTY एक्सेस बोलते हो, और कंसोल एक्सेस जो होता है फिजिकल एक्सेस उसको हम TTY एक्सेस बोलते हैं। तो चलिए देखिए कॉन्फ़िगर VTY लैन यानी कि वर्चुअल टर्मिनल टेलनेट या SSH किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, लिखना है लाइन स्पेस VTY स्पेस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बोल रहा है कि आप यहाँ पे चार जो है 4 लोग को इनेबल कर सकते हो कि वो एट अ टाइम आपके मशीन का टेलनेट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आप 15 तक डाल सकते हो। तो अगर आप डालोगे 0 स्पेस 15 तो वो एक्सेप्ट नहीं ले रहा है, तो मुझे 0 स्पेस 4 तक ही करना पड़ेगा। एंटर कर दीजिए लाइन VTY 0 स्पेस 4। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद जो आपको टेलनेट का पासवर्ड डालना है वो आप डालिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया टेलनेट सिस्को, और उसके बाद लॉगिन कमांड डालना है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए। अब आपका मैंने स्विच के ऊपर टेलनेट इनेबल कर दिया है। अब आपका ये पीसी अगर इसको टेलनेट करेगा तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। चलिए वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के लिए स्विच पे मैं शो रनिंग कॉन्फ़िग डाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको टेलनेट का पासवर्ड भी प्लेन टेक्स्ट में नजर आएगा, कंसोल का पासवर्ड भी प्लेन टेक्स्ट में नजर आएगा, जबकि इनेबल का पासवर्ड भी आपको प्लेन टेक्स्ट में नजर आएगा। सिर्फ इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड जो है वो आपको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नजर आ रहा है। चलिए अब PC1 से हम टेलनेट करते हैं स्विच को। तो मैं गया PC1 पे। PC1 से मैं यहाँ पे लिखूंगा टेलनेट और स्पेस स्विच का IP 192.168.1.1। जैसे आप एंटर करते हो तो आपको पासवर्ड पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो पासवर्ड है वो हमने टेलनेट का पासवर्ड डाला हुआ है, टेलनेट सिस्को, और एंटर कर दो टेलनेट सिस्को CISCO टेलनेट सिस्को। देखिए मैं स्विच पे आ गया। तो ये जो है स्विच का ये कंसोल एक्सेस है, जबकि ये आपका क्या है भाई, वर्चुअल एक्सेस है, टेलनेट एक्सेस है। वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हो शो मॉनिटरिंग कमांड से। अगर आप स्विच के कंसोल पे जाओगे और वहां पे चेक करोगे शो मैक एड्रेस टेबल, तो आपको आपका इंटरफेस E0/0 का मैक एड्रेस आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप शो यूजर्स कमांड डालते हो तो यहाँ पे आपको बताएगा कि एक जो है वो मेरा वर्चुअल टर्मिनल लेके बैठा हुआ है, जिसके सामने स्टार आ रहा है वो आप खुद का खुद हो, यानी कि आप खुद जो है वो कंसोल लेके बैठो। जबकि दूसरा जो है वो VTY मतलब क्या वर्चुअल टर्मिनल यानी कि टेलनेट या SSH लेके बैठा है, और वो कौन है 192.168.1.2 यानी कि PC का लोकेशन आपको बता रहा है, उसका IP एड्रेस बता रहा है। नेक्स्ट आपको सेंड कमांड देखना है। सेंड मतलब आप कोई पर्टिकुलर मैसेज भेज सकते हो, तो आपका कमांड है सेंड स्पेस
अगर आपको मान लीजिए कि स्विच का मल्टीपल बंदे अगर टेलनेट लेके बैठे और सबको आपको भेजना है मैसेज, तो सेंड स्पेस स्टार करोगे और उसके बाद जो मैसेज भेजना है वो मैसेज लिखोगे और उसके बाद एंटर कर दोगे, कंट्रोल जेड प्रेस कर दोगे और फिर एंटर कर दोगे, तो देखिए वो मैसेज आपके कंसोल पे भी आ गया है और टेलनेट पे भी आ गया है। पीसी वन के या इस पीसी वन पे भी गया, यानी कि स्विच के टेलनेट पे भी गया और स्विच के ये कंसोल पे भी आ गया है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि सिर्फ ये मैसेज जो है वो मेरा इसको ही जाए, यानी कि वी टी वाई ये वाले को, यानी कि 192.168.1.2 को ही जाए, तो आप दो तरीके से कर सकते हो, टी टी वाई नंबर से और वी टी वाई नंबर से। ये जो पहला नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं टी टी वाई नंबर, और दूसरा जो ये जीरो नज़र आ रहा है ये वाले लाइन को बोलते हैं हम टी टी वाई नंबर, सॉरी, पहला वाला जो है इसको हम बोलेंगे टी टी वाई नंबर और इसको हम बोलेंगे वी टी वाई नंबर। तो दोनों नंबर से आप मैसेज भेज सकते हो। सेंड स्पेस टीटीवाई नंबर लिखना है तो डायरेक्ट आप नंबर लिखिए 2, तो ये सिर्फ मैसेज जाएगा किसको, 192.168.1.2 को, हेलो डियर, और हमने एंटर करके कंट्रोल जेड प्रेस कर देना, एंटर कर देना। देखिए यहाँ पे कंसोल पे कोई मैसेज नहीं है, सिर्फ मैसेज गया है किसको, 1.2 को, सिर्फ इसको ही मैसेज गया। दूसरा और तरीका है भाई मैसेज भेजने का, सॉरी, दूसरा और मैसेज है कि आप वी टी वाई नंबर से कीजिए सेंड स्पेस वी टी वाई स्पेस 0, एंटर कर दो। उसके बाद मैसेज लिखिए, एंटर कर दीजिए और कंट्रोल जेड कर दीजिए। फिर से देखिए तो वो मैसेज सिर्फ आपके 192.168.1.2 को ही गया। तो आप सेंड स्टार करोगे तो जितने भी यूजर है कंसोल से कनेक्टेड या टेलनेट से कनेक्टेड सबको मिलेगा। सेंड स्पेस टीटीवाई नंबर करोगे तो जो जो टीटीवाई नंबर को किया है उसको ही जाएगा। और वीटीवाई नंबर से अगर भेजना है ये वाले नंबर से, ये इधर वाले नंबर से, तो सेंड स्पेस वीटीवाई स्पेस उसका नंबर लिखना पड़ेगा, तो उस वाले ही मशीन को ही आपका मैसेज जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लियर कमांड। क्लियर कमांड मतलब कि आपसे जो कनेक्टेड है, अभी जो कनेक्टेड है 1.2, उसका टीटीवाई नंबर है 2 और उसका वीटीवाई नंबर है 0, तो दोनों से आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसको टीटीवाई नंबर से डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको लिखना क्लियर लाइन स्पेस उसका टीटीवाई नंबर 2 लिखना है, इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन अगर उसको वीटीवाई नंबर से अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो उसको लिखना है क्लियर लाइन स्पेस वीटीवाई स्पेस 0, इस तरह से लिखना है क्लियर लाइन वीटीवाई स्पेस 0। एंटर कर दोगे, एंटर कर दोगे, देखिए वो डिस्कनेक्ट हो चुका है और वो फिर से 1.1 क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, और वो फिर से अपने पीसी वन के कंसोल पे आ चुका है। तो अब देखा आपने कि मॉनिटरिंग कमांड क्या है, सेंड कमांड क्या है और क्लियर कमांड से आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हमने आपको बताया कि अभी हमने यहाँ पे अलग अलग पासवर्ड डाले थे, कंसोल के पासवर्ड डाले थे, हमने यहाँ पे टेलनेट के पासवर्ड डाले, हमने इनेबल के पासवर्ड डाले, इनेबल सीक्रेट के पासवर्ड डाले, जिसमें सिर्फ इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्टेड था, बाकी के पासवर्ड जो थे वो सिर्फ आपके प्लेन टेस्ट में थे। अगर आप चाहते हो कि सभी तरह के पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाए तो कमांड डालोगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, कमांड डालोगे सर्विस पासवर्ड, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, और एंड कर दोगे, तो जितने भी पासवर्ड आपने डाले हैं सभी पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाएंगे। चेक कीजिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग, देखिए इनेबल का पासवर्ड भी इनक्रिप्ट हो चुका है, उसी तरह आपका कंसोल का पासवर्ड भी इनक्रिप्ट हो चुका है और टेलनेट का पासवर्ड भी इनक्रिप्ट हो चुका है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि बैनर किस तरह से कन्फिगर। चलिए नेक्स्ट कमांड है कन्फिगर बैनर। बैनर किस लिए कन्फिगर किया जाता है कि आप चाहते हो कि कोई भी आपका कंसोल ले या टेलनेट ले, तो कंसोल का पासवर्ड पूछने से पहले या टेलनेट का पासवर्ड पूछने से पहले उसको एक मैसेज चला जाए कि वेलकम टू दिस नेटवर्क, और फला फला काम आप इस डिवाइस के ऊपर मत करना, लाइक स्टार्टअप कॉन्फ़िग को डिलीट मत करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को आईओएस को डिलीट मत करना, या ये चीज़ चेंज मत करना, या अनऑथराइज्ड एक्सेस इज प्रोहिबिटेड। इस तरह का अगर आपको मैसेज डालना चाहते हो तो आप बैनर कॉन्फ़िगर करोगे। कमांड क्या है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे आप, लिखोगे बैनर MOTD
स्पेस आपको कोई भी सिंबल लिखना है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हैज़ लिखो, आप डॉलर, परसेंटेज, आप हैज़, एट द रेट, कोई भी आप सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जो आप सिंबल लिखोगे आखिरी में भी वही सिंबल आपको लिखना है। तो मैं देखिए यहाँ पे हैज़ लिखा और एंटर कर दिया या डॉलर लिखा मैंने, एंटर कर दिया। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आप पहले आप मैसेज टाइप कीजिए एंड विद द करेक्टर डॉलर, आखिरी में भी आपको डॉलर से ही ख़त्म करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे बैनर जैसा बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया वेलकम, वेलकम टू कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। डोंट इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, एक्सेस इज प्रोहिबिटेड। आपको जो मैसेज लिखना है मैसेज लिख दीजिए। उसके बाद मैसेज लिखने के बाद आखिरी में आपको डॉलर साइन ही लिखना है, डॉलर साइन लिखना है और एंटर कर देना, और उसके बाद एंड कर देना। अब आप एग्जिट करोगे, कंसोल से भी एग्जिट करोगे, तो पहले आपको कंसोल का पासवर्ड पूछने से पहले आपको ये बैनर पूछेगा। चलिए देखिए, कंसोल से मैं एग्जिट हो जाता हूँ। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या पूछ रहा है, बैनर पूछ रहा है। बैनर पूछेगा, उसको बैनर दिखेगा और उसके बाद आपको कंसोल का पासवर्ड पूछेगा। कंसोल का पासवर्ड डाल दिया मैंने कंसोल से इसको, फिर मैंने इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड डाल दिया COC123। उसी तरह अगर आप टेलनेट लोगे, जैसे कि PC1 से अगर मैं टेलनेट लेता हूँ स्विच का 192.168.1.1 का, तो देखिए सबसे पहले आपको वो बैनर नजर आएगा और उसके बाद आपको टेलनेट का पासवर्ड पूछ रहा है टेलनेट से इसको। सही है, तो इस तरह से आप बैनर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर कंसोल और सिस्को। अभी जैसे कंसोल लेता हूं मैं या टेलनेट एक्सेस करता हूं, तो सिर्फ आपको पासवर्ड पूछ रहा है। अब आप चाहते हो कि नहीं भाई, पासवर्ड भी पूछे और यूजर नेम भी पूछे, यानी कि यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। पहले यूजर नेम पूछे फिर पासवर्ड पूछना चाहिए। तो आपको यूजर बेस्ड पास ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए स्विच पे चले। सबसे पहले हम टेलनेट और कंसोल दोनों के लिए यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं। कमांड डालोगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सबसे पहले एक यूजर नेम बना लीजिए। यूजर नेम रूट, हमने उसको प्रिविलेज डाल दिया 15 और पासवर्ड डाल दिया रूट। यूजर नेम रूट, पासवर्ड रूट और प्रिविलेज लेवल उसका 15 कर दिया। दूसरा यूजर नेम मैंने बनाया है टूर, प्रिविलेज उसको मैंने कुछ नहीं दिया और डायरेक्ट पासवर्ड डाल दिया टूर। ये मैंने क्यों किया वो भी आपको बताता हूँ। एक यूजर नेम रूट रूट बताया बनाया है, डायरेक्ट उसका प्रिविलेज लेवल 15 है, जबकि यूजर नेम हमने टूर टूर बनाया, उसका प्रिविलेज लेवल हमने नहीं डाला। तो अगर कोई का प्रिविलेज लेवल नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट उसको प्रिविलेज लेवल 1 मिलता है। अब ये ऐसा क्यों किया, मैं कंसोल एक्सेस करके और टेलनेट एक्सेस करके आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले कंसोल के ऊपर यूजर बेस ऑथेंटिकेशन इनेबल कर देते हैं। कमांड डालेंगे लाइन कंसोल 0 और यहाँ पे आपको कमांड डाल देना है लॉगिन लोकल। अगर सिर्फ लॉगिन डालते हो तो वो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, और अगर आप लॉगिन लोकल करते हो तो यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। तो मैंने कमांड डाला लॉगिन लोकल, एग्जिट। उसी तरह सेम आपको टेलनेट के लिए भी कमांड डालना है लाइन VTY स्पेस 0 स्पेस 4 और उसके बाद कमांड डाल देना है लॉगिन लोकल। इतना कमांड डाल देने के बाद अब आपको लॉगिन लोकल कमांड डाल देने के बाद टेलनेट पे इनेबल करना आपको बताना पड़ेगा कि टेलनेट भी एक्सेस होना चाहिए स्पेस SSH भी एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम SSH कॉन्फ़िगर भी करना देखेंगे। तो कमांड डालूंगा ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, या आप यहाँ पे इस तरफ से भी डाल सकते हैं टेलनेट SSH, तो टेलनेट भी होगा SSH भी होगा। अगर आप डालते हो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH तो सिर्फ SSH होगा, टेलनेट नहीं होगा। तो अभी मैं कमांड डालता हूँ ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, यानी कि टेलनेट और SSH दोनों होगा, और एंड कर दिया। अब वेरीफाई अगर हम करेंगे तो अगर मैं कंसोल से एक्सेस करूंगा, कंसोल से एक्सेस करूंगा तो पहले यूजर नेम पूछेगा फिर पासवर्ड पूछेगा। देखिए मैं एग्जिट हो जाता हूँ, पहले मुझे क्या बोल रहा है यूजर नेम
तो यूजर नेम अभी देखिए मैंने रूट डाला, पासवर्ड रूट डाला। अब गौर कीजिएगा कि यूजर नेम में रूट पे आता हूँ, तो यू रूट को मैंने डायरेक्ट प्रिविलेज लेवल 15 दिया था। तो रूट को प्रिविलेज लेवल 15 देने की वजह से उससे इनेबल का पासवर्ड नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वो प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस यूजर के पास डायरेक्ट प्रिविलेज लेवल 15 ऑलरेडी अप्लाई है। लेकिन अगर एग्जिट करके मैं यूजर नेम टूर पे जाता हूँ और पासवर्ड टूर पे जाता हूँ, तो इसको मैंने प्रिविलेज लेवल असाइन नहीं किया था। तो यहाँ पे प्रिविलेज लेवल ना असाइन करने की वजह से डायरेक्ट ये आएगा यूजर एग्जीक्यूशन मोड में, और यूजर एग्जीक्यूशन मोड में आएगा यानी कि प्रिविलेज लेवल 1 पे आएगा। अब आपको अगर इसको इनेबल मोड में ले जाना है, प्रिविलेज मोड में ले जाना है, प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में ले जाना है, तो आपको यहाँ पे इनेबल का पासवर्ड मालूम होना ज़रूरी है। तो जब आप टूर यूज़र से लॉगिन करते हो तो आपको इनेबल का पासवर्ड मालूम होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप रूट यूज़र से लॉगिन करते हो तो उसके पास ऑलरेडी परमिशन है, उसको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यूज़र नेम टूर, पासवर्ड टूर, एंटर देखिए, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में आ गए। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो चेक कीजिए, शो पीआरआई मतलब शो प्रिविलेज। तो आपको बताएगा कि यहाँ पे आपका प्रिविलेज लेवल 1 है। और अगर आपको इनेबल मोड में जाना है तो आपके पास इनेबल मोड का पासवर्ड होना ज़रूरी है। COC 1 2 3। लेकिन फिर से मैं बाहर निकल आता हूँ और रूट यूज़र से लॉगिन करता हूँ। रूट यूज़र इनेबल मोड में जाने का कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका प्रिविलेज लेवल 15 है। चेक करने के लिए क्या कमांड है, शो पीआरआई। देखिए, करंट प्रिविलेज लेवल इज 15। तो प्रिविलेज लेवल जो होता है वो 1 से लेकर 15 तक होता है। एक जो है वो लिमिटेड परमिशन के लिए, और 15 जो है वो फुल कंट्रोल के लिए। 2 से 14 के अंदर आप कस्टम कमांड असाइन कर सकते हो कि वो ये यूजर से लॉग इन हो तो इतने ही कमांड रन कर सके। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से यूजर बेस और पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन इनेबल किया। अगर आप टेलनेट से भी वेरीफाई करना चाहते हो, देख लीजिए, टेलनेट से अगर हम PC1 से अगर हम टेलनेट करते हैं तो यूजर नेम रूट डालेंगे, पासवर्ड अगर हम रूट डालेंगे तो डायरेक्ट हम प्रिविलेज मोड पे आ जाएंगे। लेकिन अगर एग्जिट करके मैं फिर से टेलनेट जाता हूँ, यूजर नेम टूर डालता हूँ, पासवर्ड टूर डालूंगा, तो मैं सिर्फ यूजर एग्जीक्यूशन मोड पे आऊंगा, प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे नहीं आऊंगा। तो यहाँ तक अभी हमने देखा कि टेलनेट किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि एसएसएच किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। टेलनेट और एसएसएच में क्या फ़र्क है? टेलनेट और एसएसएच दोनों जो है वो रिमोट डिवाइस को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। लेकिन टेलनेट जो है वो सिक्योर नहीं है, उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपका प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में जाता है, जबकि एसएसएच जो है उसके अंदर एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए स्विच के ऊपर हम एसएसएच इनेबल करते हैं। सबसे पहले आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। कमांड डालना है आईपी डोमेन नेम, और उसके बाद डोमेन नेम डालना है, जो भी आपको नाम डालना है, abc.com, cisco.com, जो आपको डालना है वो आपकी मर्जी है। फिर आपको कमांड डालना है क्रिप्टो की जनरेट आरएसए एल्गोरिदम। आरएसए एल्गोरिदम एसएसएच के बैकएंड में काम करता है। जनरल कीज मॉडुलस, और कितने बीट का आप जनरेट करना चाहते हो, जितने बीट का जनरेट करोगे उतना अच्छा पासवर्ड, यानी कि उतना हेवी पासवर्ड, इतना। तो 204 बीट का 2048 बीट का पासवर्ड जनरेट हो गया। अब आपको जाना है VTY लाइन पे, यानी कि लाइन VTY 0 स्पेस 4, लाइन VTY 0 स्पेस 4, इंटर। लॉगिन लोकल ऑलरेडी आपने डाला हुआ है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल ऑलरेडी आपने डाला हुआ है। चलिए और एंड कर दीजिए। अब आप PC1 से टेलनेट करोगे तो टेलनेट भी एक्सेस होगा, और PC1 से SSH एक्सेस करोगे तो SSH एक्सेस भी होगा। देखिए, PC1 से पहले मैं टेलनेट कर रहा हूँ, यूजर नेम रूट, पासवर्ड रूट, आराम से एक्सेस हो रहा है। स्विच पे आप आ गए, और अगर आप PC1 से ही SSH एक्सेस करना चाहते हो तो SSH एक्सेस करने के लिए कमांड है SSH स्पेस -L स्पेस यूजर नेम स्पेस सामने वाले का पासवर्ड, SSH-L स्पेस यूजर नेम स्पेस 192.168.1.1। एंटर करोगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा, तो रूट का पासवर्ड जो है वो रूट है। एंटर करोगे तो आपको स्विच का SSH एक्सेस मिल चुका है।
अब ये चीज़ आपको वेरीफाई करते हैं कि टेलनेट जो है अ, हमने टेलनेट भी इनेबल कर दिया, एसएसएच भी इनेबल कर दिया। अब इससे मैं बाहर निकल आता हूँ और अब हम टेलनेट डिसेबल कर देते हैं, सिर्फ एसएसएच इनेबल करते हैं। तो देखिए अब कमांड क्या डालना पड़ेगा, स्विच पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, लाइन VTY 0 स्पेस 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल जो है उसकी जगह पे सिर्फ कमांड लिखोगे, ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। सिर्फ आप एसएसएच लिख रहे हो तो टेलनेट डिसेबल हो जाएगा, टेलनेट नहीं होगा, सिर्फ एसएसएच होगा। एंटर कर दीजिए और एंड कर दीजिए। अब आप जाके वेरीफाई कीजिए PC1 से, तो टेलनेट करोगे तो नहीं होगा, लेकिन एसएसएच करोगे तो होगा। देखिए टेलनेट कर रहे हो तो नहीं हो रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट हो रहा है। लेकिन आप एसएसएच कर रहे हो तो आराम से एसएसएच हो रहा है। इस तरह से हमने टेलनेट डिसेबल कर दिया स्विच के ऊपर। अगर आप चाहते हो फिर से इनेबल करना, तो वही स्विच के ऊपर आप जाओगे। स्विच के ऊपर जाने के बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, लाइन VTY 0 स्पेस 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट स्पेस एसएसएच, या आप टेलनेट स्पेस एसएसएच नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट और लिख दो, आपकी मर्जी है। अब आप फिर से एक्सेस करोगे तो देखिए PC1 से टेलनेट एक्सेस करोगे तो टेलनेट एक्सेस भी हो रहा है, यूजर नेम रूट पासवर्ड रूट। और अगर आप एसएसएच एक्सेस करोगे तो एसएसएच एक्सेस भी हो रहा है, यूजर नेम रूट पासवर्ड रूट। दूसरी चीज़ है, एक और चीज़ वेरिफिकेशन करोगे कि अब जब टेलनेट या एसएसएच यूजर नेम से एक्सेस करते हो आप, चलिए, तो यहाँ पे जब आप सो यूजर करोगे, आप सो यूजर करोगे, मॉनिटरिंग का कमांड सो यूजर, तो पहले यहाँ पे लोकेशन में सिर्फ 192.168.1.2 लिखा आता था। यहाँ पे यूजर के अंदर ब्लैंक आता था, लेकिन अब यहाँ पे यूजर के अंदर क्या आ रहा है, यूजर का नाम कि वो कौन से यूजर से एक्सेस किया है। तो ये बोल रहा है कंसोल भी रूट यूजर से एक्सेस किया गया है और टेलनेट भी इसको, VTY भी इसको रूट यूजर से ही लिया गया है। चलिए मैं VTY जो है वो किसी और यूजर से लेता हूँ। चलिए मैं एग्जिट कर देता हूँ इसी से। अब मैं टेलनेट लेता हूँ, लेकिन यूजर नेम टूर पासवर्ड टूर लेता हूँ। और अब मैं स्विच पे जाके वेरीफाई करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे बताएगा कि किसी ने मुझे वर्चुअली एक्सेस किया है, लेकिन यूजर नेम टूर से किया है। देखिए क्या आया है, यूजर नेम टूर आया। दूसरा और वेरीफाई अगर आपको करना है कि कि टेलनेट जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आपका यूजर नेम और पासवर्ड की इन डिटेल भेजता है, और एसएसएच जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजता है। चलिए ये चीज़ को भी वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए मैं सबसे पहले पीसी पे चला जाता हूँ। पीसी पे जाने के बाद यहाँ पे ये केबल पे राइट क्लिक करना है और स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करना है। ये वेरीफाई कर रहा है कि टेलनेट जो है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा भेजता है और एसएसएच जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा भेजता है। तो ये केबल पे राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर से आप राइट क्लिक करोगे और क्लिक करोगे स्टार्ट वायर शार्क, तो यहाँ पे कैप्चरिंग आपका चालू हो जाएगा। कैप्चरिंग चालू हो चुका है। अब आप पीसी से जाइए टेलनेट करने के लिए। टेलनेट क्या है, यूजर नेम मैंने रूट डाला, पासवर्ड मैंने रूट डाला, टेलनेट कर दिया। अब यहाँ पे इसको स्टॉप कर दीजिए और वेरीफाई कीजिए टेलनेट डेटा को। देखिए यहाँ पे टेलनेट के अंदर आपको यूजर नेम पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऊपर वाले पे जाके देखिए टेलनेट की इन्फॉर्मेशन, देखिए आर गया है, यूजर नेम का आर गया है। उसी तरह आप नीचे वाले को वेरीफाई करोगे तो देखिए ओ गया है। उसी तरह उसके नीचे वाले को देखोगे तो फिर से ओ गया है। और फिर आप नीचे वाले को देखोगे तो देखिए टी गया है, ROOT रूट गया हुआ है। इस तरह से आपको यकीन हो गया कि टेलनेट जो है वो आपका प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा भेजता है। फिर से मैं वायर शार्क को बंद कर देता हूँ और अब मैं आपको एसएसएच करके बताता हूँ कि एसएसएच जब करते हैं तो इनक्रिप्टेड मैनर में आपका डेटा जाता है। फिर से मैं आपका वायर शार्क चालू करता हूँ, यहाँ पे कैप्चरिंग चालू किया और अब मैं PC1 से एसएसएच करता हूँ। चलिए देखिए एसएसएच किया, पासवर्ड डाला। अब ये एसएसएच का डेटा मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। देखिए एसएसएच प्रोटोकॉल, देखिए डेटा जो गया है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में गया है। AES 128 बिट का इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका डेटा गया है। तो इससे आपको यकीन हो गया होगा कि टेलनेट जो है
वो आपका प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में जाता है डेटा लेके, जबकि एसएसएच जो है वो एसएसएच जो है वो आपका एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। तो अभी हमने बेसिक कमांड में देखा कि मोड कौन-कौन से हैं, फिर हमने शो वर्जन, शो फ्लैश, शो फाइल सिस्टम, शो क्लॉक देखा हमने, डेट एंड टाइम सेट करना, हिस्ट्री साइज चेंज करना हमने देखा, उसके बाद होस्ट नेम चेंज करना देखा हमने, कॉन्फ़िगरेशन सेव कैसे करते हैं, इरेज कैसे करते हैं, आईपी एड्रेस कैसे डालते हैं हम, टेलनेट कैसे कंसोल के ऊपर पासवर्ड कैसे डालते हैं, इनेबल का पासवर्ड कैसे डालते हैं, इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड कैसे डालते हैं, टेलनेट कैसे इनेबल करते हैं, एसएसएच कैसे इनेबल करते हैं, मॉनिटरिंग के कमांड देखे हमने, सेंड के कमांड देखे, क्लियर कमांड देखा हमने, हर एक तरह के पासवर्ड को कैसे इनक्रिप्ट किया जाता है, बैनर किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं और यूज़र नेम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन किस तरह से करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे, वो हम देखेंगे कि जीएनएस के अंदर पोर्ट सिक्योरिटी किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है।